मुझसे प्यार करती है? नहीं करती है। करती है? नहीं करती है? करती है? करती है। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। लीजिए बेटा, हवन सामग्री हवन कुंड में डालिए। अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो? नहीं तो मैं तो किसी के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। गुड बाय। लीजिए, मांग में सिंदूर भरिए। स्पैम मैसेज है बाबा, चाहे तो चेक कर लो। I'm sorry. अब क्या करूं मैं? I trust you. I really love you आकाश। मैं तुम्हारा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ सकती। I love you too. Come, my princess. I have a surprise for you, beto. Now, shut your eye. क्या बचपन आएगी? चलो ना, आंखें बंद करो ना, please. ओके। Now, relax. पढ़ा दो। उठो उठो। ये कैसे? ये घटिया हरकत जरूर उस शाम की है। आप बेवजह उस पे शक करते रहते हैं। कैसे आएगा वो यहाँ पे? अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे।
कहा था ना, तुम्हारी मांग नहीं भरूंगा। कुछ छुपा रही हो? आकाश, मैंने आपको मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं छुपाया आपसे। This is for you. Thank you so much. I love you. I love you too. रेखा ताई, एक हफ्ते के लिए हम लोग जा रहे हैं। घर की सारी जिम्मेदारी आप पर है, ठीक है? और ड्रॉर में मैंने कुछ पैसे रखे हैं। रीना को इंस्ट्रक्शंस देनी है रेखा ताई को। रीना, रेखा ताई आप जाओ। क्या हुआ? ऑल ओके? ये यहाँ कैसे आया? आप गार्ड से पूछिए ना कि कौन आया था। गार्ड, वो तो कल रात की हरकत की वजह से मैंने गार्ड को निकाल दिया है। निकाल दिया मतलब? क्यों? क्यों मतलब? यू नो व्हाट, ये घटिया हरकत तुम्हारे उस एक्स शाम की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है। आकाश, मैंने आपसे कहा ना कि श्याम ऐसा लड़का नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त था मेरा। वो तो ना जाने उसके मन में कहां से आ गया कि मैं उससे प्यार करती हूँ। किसी के मन में यूं ही बातें नहीं आती हैं। डेफिनेटली तुमने खुद से कुछ सिग्नल दिया होगा। आकाश बस, भरोसा नहीं था तो क्यों की मुझसे शादी? भरोसा? वैसे कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ कि आपने जानबूझ के गार्ड को निकाला और खुद ही टेडी बेयर यहाँ पे रखा ताकि आप मुझ पे उंगली उठा सके। मुझे नहीं जाना कहीं। अब रीना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है। आई डोंट नो। डेफिनेटली जिसने भी ये सब किया ना, उसका जो भी मकसद था, हमारा झगड़ा करने से वो पूरा हो गया। ओके, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आई लव यू। चलो ये सब भूलते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं हमारे हनीमून के साथ। कम सिट। अच्छा, यू नो व्हाट, दिल्ली की मासी का फोन आया था और उन्होंने पता है क्या बोला? क्या? बेटा आकाश, भले लेट ही सही, तुम्हारी शादी हो गई। बात करवाऊं तुम्हारी? क्या नेटवर्क नहीं है मेरे सेल में? तुम्हारा फोन देना। अब नहीं लाई मैं फोन। नहीं लाई फोन? Why? मैं नहीं चाहती कि हमारे हनीमून के बीच में ये फोन बीच में आए हमारे। How romantic. You know what? मैं भी अपना फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। There you see. कल वो रात की वजह से मुझे ढंग से नींद नहीं आई, इसलिए बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। That's it. इसका इलाज तो मेरे पास है। छुटकन मियाँ की गरम गरम चाय, सर दर्द भगाए। अभी पिलाता हूँ। छुटकन मियाँ की गरम गरम चाय।
भाई दो गरम गरम चाय दे फटाफट। दे यार, मैडम का सर दर्द हो रहा है। अरे क्या बात है, रेडी रखी है तुम। थैंक यू। रीना, अरे कहाँ चली गई? रीना, रीना, रीना। भाई साहब, आपने किसी लेडीज को देखा है? अभी गाड़ी में बैठी थी मेरे साथ। जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा। रीना, रीना, रीना। रीना, रीना। शादी के बाद एक पति पत्नी छुट्टी बिताने पहली बार घर से बाहर जाते हैं और अचानक बीच रास्ते में पत्नी किडनैप कर ली जाती है। कौन है इस वारदात का मास्टरमाइंड? कहीं इस अपराध की कड़ियां उस शख्स से तो नहीं जुड़ी जिसका वास्ता रीना के अतीत से है, या फिर इस केस में कोई और बड़ा खुलासा होने वाला है? आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई। तेरी छोड़ूंगा नहीं। रीना का इसको पूछो। मारपीट करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमें हमारा काम करने दीजिए। बैठो, बता रीना का। पहचान रहे तू? ये आकाश जी है। इनकी पत्नी को जानता था? बोल। आखिरी बार कब मिला उसे? 24 घंटा उसके पीछे पड़ा रहता था, जीना हराम कर दिया था उसका। तब आखिरी बार 1-1.5 महीने पहले मिला था। उसने मुझे बताया कि उसकी शादी किसी और से होने वाली है। पर हुआ क्या ऐसा? नाटक मत कर, नाटक। प्लीज। हमें हमारा काम करने दीजिए। इनका तेरे पत्नी से क्या कनेक्शन था? कनेक्शन साहब? साहब, हम दोनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मैं चाहता था कि मेरी शादी रीना से हो जाए, मगर उसको किसी पैसे वाले के साथ सेटल होना था सर। अब कसम से इस दिन उसने मुझसे कहा ना कि उसकी शादी किसी और से होने वाली है, मैंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। मैंने हर उस चीज को आग लगा दी जिस चीज से मुझे उसकी याद आती थी। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। पीछा करता था उसका, इसी ने रीना के साथ कुछ किया और उंगली मुझ पर उठा रहा है। शांत, हमें हमारा काम करने दीजिए। तलाशी लो यहाँ के। सर, सुबह से कहाँ गए थे तुम? कहाँ पर जाऊंगा साहब? यही कमरा है मेरा, तो बस यही रहता हूँ, मूर्तियाँ बनाता रहता हूँ। सामने पार्क में एक मूर्ति खड़ी करनी है, उसका ऑर्डर मिला है। बाहर एक चाय वाला, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं, वो मुझे रोज चाय देने आता है। आज भी आया था साहब। अरे माने, अंदर देख क्या है? अरे साहब साहब उधर मत जाइए साहब, उधर सब बिखर जाएगा साहब। अरे साहब 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 थोड़ा। कुछ नहीं होगा साहब थोड़ा संभल के। हाँ, संभाल के करेगा वो। बैठो। साहब थोड़ा ध्यान से। अरे
कुछ मिला? कुछ नहीं साहब, सिर्फ एक मूर्ति है। अच्छा, मूर्ति है। नाइक, तुमको? नहीं सर, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, पर हुआ क्या सब? रीना गायब है। क्या? और जब तक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तुम शहर के बाहर नहीं जाना। सर अरेस्ट चलो सर, 18 है रीना को। सर आई एम 200% श्योर। सर अरेस्ट सब क्या हुआ? सर, साहब उधर का जा रहे हैं साहब क्या हुआ? काफी अच्छी मूर्ति है आपकी। अच्छी लगी आपको? वो मैंने आपको कहा था ना, सामने पार्क मूर्ति का जो ऑर्डर मिला है बस वही बना रहा था। और बिल्कुल अभी बनाई है ना तो ताजी है, इसलिए डर रहा था कहीं वो सब लोगों से टूट ना जाए, इसलिए थोड़ा घबरा गया था। पुलिस स्टेशन में जब भी बुलाया जाए तुरंत आ जाए। जी सर। चलो। सर क्या कर रहे हैं आप? सर इसी आकाश जी, मैं देखता हूं। अरे सर इसको अरेस्ट करो। देखिए, आइए। आई एम 200% श्योर सर, आप मेरी बात का यकीन मानिए सर। सुनो, शाम को जानते हो कि यहाँ मूर्तियाँ बनाता है? हाँ सब जानता हूँ। क्या हुआ, दिन भर भी यही था? हाँ सब अंदर ही थे। कहीं आता जाता तो होगा? नहीं साहब, जब तक मूर्ति का काम चल रहा होता है ना तो कहीं जाते नहीं है। यहाँ तक कि खाना पीना सब कुछ, सोना भी यहीं पे होता है। चलो। सर इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए सर, इस जैसे तो 50-100 में बिक जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है मिस्टर आकाश, लेकिन शाम के खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। और एक मुफ्त की सलाह देना चाहूंगा आपको, आपका जो दिमाग है उसे ठंडा रखिएगा, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। ओके? तुम्हारा फोन देना। अब नहीं लाएगा सर, मैं नहीं चाहती कि हमारे हनीमून के बीच में ये फोन बीच में आएगा। मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। कहा था ना, तुम्हारी मांग नहीं भरूंगा। सर वो लड़की जहाँ से गायब हुई थी वहां पर मैंने सबसे पूछताछ की, पर किसी ने भी उसे वहां नहीं देखा। लास्ट टाइम उससे आकाश के साथ उसके गाड़ी में देखा था सबने। हेलो, क्या? मारपीट का केस था, इसलिए आपको बुला लिया। क्या हुआ? किसने किया ये सब? बोलो।
बोलो। कुछ नहीं साहब, वर्कशॉप में काम करते वक्त पैर फिसल गया था, उसी में चोटें आई है। देखो डरो नहीं, जो सच है वो बताओ, क्योंकि जो चोट तुम्हें लगी है वो फिसलने की वजह से नहीं है, जरूर किसी ने तुम्हें मारा है। बोलो। छोड़ो ना साहब, इसको जो करना था वो तो करके चला गया साहब। ये बात आगे बढ़ेगी तो कुछ गरीब को परेशानी होगी। हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, तुम्हें परेशानी में डालने के लिए नहीं। जी साहब। बोलो, खुल के बोलो, जो कुछ हुआ हमें बताओ। डॉक्टर अब बोलो। साहब, ये सब आकाश जी ने किया है। आकाश जी आज वर्कशॉप में आए थे, बिना कुछ बात की बस मारने लगे और मारा साहब। ये सब छूटे उन्होंने ही थी। कहने लगे कि पुलिस के सामने गुनाह कबूल करो कि तुमने रीना को मारा है। साहब, मैं रीना को क्यों मारूंगा? इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ पता चला? अंदर चलिए, बताता हूँ। ये इंसान मेरे घर में क्या कर रहा है इंस्पेक्टर? What are you doing here? इसे घर कहते हैं? अरे क्या हालत बना रखी है घर की। किसने किया है? मैंने किया इंस्पेक्टर। क्यों? वो मुझे लगा कि रीना की चीजों में मैं कुछ ढूंढूंगा तो इसके खिलाफ मुझे कोई सबूत मिल जाएगा। उन सब में अफरा तफरी में ये सब हो गया। लेकिन ये शाम तो बता रहा था कि उसके वर्कशॉप में जाके तुमने उसे बेरहमी से पीटा। What? सही कह रहा हूँ ना मैं? जी साहब, अब इन्होंने मारा सब। बकवास कर रहा है सर ये पागल है, नीच इंसान है, वाहियात मैसेजेस भेजता है मेरी बीवी को। ये सारे मैसेजेस मेरी बीवी के मोबाइल में और मोबाइल गाड़ी में। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए। पागल ही नहीं, झूठा इंसान है ये, बहुत बड़ा झूठा इंसान। अभी सब कुछ आपको सच सच पता चल जाएगा। यहीं रखा था मैंने मोबाइल, पता नहीं मिल रहा है अब। मिस्टर आकाश, आप एक काम कीजिए, आपके पत्नी के फोन पे रिंग कीजिए, मोबाइल गाड़ी के अंदर होगा तो तुरंत मिल जाएगा। ये सही है, सही कहा आपने। मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया। अभी मिल जाएगा। सर, मोबाइल रिंग की आवाज इस डिक्की से आ रही है। आवाज डिक्की से आ रही है? डिक्की से कैसे आ सकती? रिंग तो बज रही है लेकिन यहाँ आवाज तो आ रही है डिक्की से। फोन तो निकालिए। नहीं, वो इंस्पेक्टर रीना के पास ना 2 फोन है, ये मैंने बंद कर दिया है। इस फोन पर इस नीच ने मैसेज नहीं भेजे हैं, वो दूसरा फोन है, वो जैसे ही मिलेगा मैं आपके पास ले आऊंगा। क्या डिक्की में? रीना का दूसरा फोन मैंने बंद कर दिया, मैं ले लूंगा जब मुझे चाहिए होगा। क्या छुपा रहे हो? क्या छुपाऊंगा मैं? इंस्पेक्टर, जैसे वो मोबाइल मिलता है ना, मैं आपको लाकर। डिक्की खोल।
इसने मार डाला रीना को। मैंने नहीं मारा रीना को। इसने मार दिया रीना को। ये यहाँ पे कैसे आया मुझे नहीं पता, और ये मोबाइल कैसे आया? इंस्पेक्टर जैसे वो मोबाइल मिलता है ना, मैं आपको ला कर सर क्या कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया रीना को, जो भी किया होगा उसमें SMS है इसके, मैं दिखाऊंगा। पुलिस स्टेशन में लेके चलो इसे। हाँ सर, कल सुबह जब मैडम साहब के साथ निकली थी तो यही साड़ी पहने हुए थे। इसीलिए मैंने मना किया था रीना को। मैं जानता था इस जैसे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। गिरा हुआ था तू है नीच इंसान, मुझे गिरा हुआ बोलता है। सर ये सब इसी का किया कराया है। जल्दी से बताओ, तुमने तुम्हारी पत्नी का कत्ल क्यों किया? कहाँ लाश छुपा रखी है, बोलो। अरे जब मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया ही नहीं है तो मुझे क्या पता कि लाश कहाँ पे है। श्याम, ओए श्याम। हाँ जी नमस्ते। हाँ नमस्कार नमस्कार। अरे श्याम, याद है ना कल पार्क का उद्घाटन है? हाँ जी बिल्कुल, बस फाइनल टच ही दे रहा हूँ, मूर्ति एकदम तैयार है। अरे मूर्ति दिखाता तो कैसी बना? अरे इतनी जल्दी क्या है, कल मूर्ति तैयार हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा। अरे देखने दो ना, कोई कमी तो नहीं रहेगी, और देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी ना। एक तो एडवांस भी पहले ले लिया और मूर्ति भी नहीं देख सकते, ऐसा हो सकता है क्या? अगर बात पैसे की तो ये रहे आपके पैसे। कल मूर्ति आपको टाइम पर मिल जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कल जब आप मूर्ति देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। मूर्ति पे ध्यान दिया, अच्छी तरह से बना ले। चल रही चल। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में आकाश का कंफेशन मिल जाएगा। ये केस अब करीब करीब खत्म ही है। नहीं नाइक, जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती हम केस को बंद नहीं कर सकते। उसकी डेड बॉडी मिलना बहुत जरूरी है। सर ये देखो, ये आकाश के केस की फाइल, उसे सेंट्रल जेल ले जाने की तैयारी करो। 3 दिन के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना है। यस सर। बस वाला गाड़ी लगा, बैठो अंदर। भाई भाई आप कितने इंटेलिजेंट है भाई, क्या मूर्ति बनाई आपने, एकदम रियल लग रही है। अच्छी लगी? हाँ भाई। अच्छा भाई वो पहले का बैलेंस? अरे मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, ले लेना ना यार, शाम को देता हूँ। भाई ये तो नक्की नहीं। बेचारे अपनी सारी व्यवस्था तो हो चुकी है, अब नेताजी भी पहुंचने वाले हैं, बस अब मूर्ति आ जाए तो हो जाए। सर आ रहा है, आ रहा है। सर आ गया, आ गया। आ गया, चलो। जी आपकी मूर्ति तैयार है। सुंदर, बहुत ही सुंदर। उतारो इसे। बात कहूं श्याम भाई, ये मूर्ति बहुत अच्छी बनी। मेरी जिंदगी की सबसे खास मूर्ति है, इसलिए मैंने इसको ऐसी जगह रखवाया है जहां से मैं इसको 24 घंटे देख सकता हूं। और सामने मेरा वर्कशॉप है, वहां से पूरे दिन में इसको देख सकता हूं। अब ये मूर्ति मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगी। जी अभी आया श्याम भाई, मैं अभी आता हूँ। मैं जैसा बनाया था तुम बिल्कुल वैसे ही दिख रही।
बता रीना की बॉडी को कहां छुपा रखा है तूने? बता रही। देखिए, आपको भी बताया कि रीना की बॉडी को आपने छुपाया, आपने उसको मारा, तो मुझसे क्यों पूछ रहे आप? तुझे सब कुछ सच सच पता है, समझा? सच सच बताओ ना तेरा सर फोड़ डालूंगा। बता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता उसकी बॉडी कहां पर है। बताता कि सर फोड़। रुकिए रुकिए रुकिए, बता रहा हूं, बता रहा हूं। डंडा नीचे कीजिए, बता रहा हूं। रीना की बॉडी को मैंने बुडबुले 7 वाजेपर्यंत परमिशन आहे. लाऊडस्पीकरचा आवाज पण बंद ठेवायचा, कमी आवाजात करायचा. तेवढं पकड़ लीजिए सब इसको। सब ये मुझे जान से मारने वाला था वापस। आप सर मेरी बात का यकीन कीजिए, इसी ने रीना को मारा है। पुलिस वाले को चकमा देकर भाग गया था तो पकड़ के रखना इसको। सर वो बात सही है, मैं आपसे कह रहा हूँ 2 लाफे मारी, आपने बताएगा रीना का है। सबूत है मेरे पास। अरे क्या सबूत है? दिखा रहा। सर चाय वाला मैंने उसको बांध के रखा है वहां पे पेड़ के उधर। चलो आप उसको। सर वो चाय वाले को ऐसे मार मार के सुझा दिया सर। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कबूल कर लेगा साहब। इससे पहले अपनी बीवी को मारा, फिर मुझे मारा, फिर उसको मारा साहब। पागल हो गया सर। झूठ बोल रहा है सर। बुलाओ ना उस चाय वाले को, बांध के रखा है मैंने वहां पे सब कुछ सर। उठ। किसने किया ये सब? क्या जानता है तू? सब वो बता बता, तूने मुझे क्या बताया था? साहब यही वो जिन्होंने कल मुझे मारे और मार के आया तो ब्रश करके लाया था। झूठ बोलता है। झूठ बोल रहा है सर। सर इसने मुझे बताया कि शाम गया था वर्कशॉप छोड़ के, और जब वो वापस शाम को लौटा तो बड़ा सा बोरा वापस लेके आया सर। सब ये आदमी पागल हो गया साहब, इसके दिमाग में खून सवार है, सबको मार डालेगा साहब। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा साहब? आज के बाद किसी को तंग नहीं करेगा ये। गाड़ी में डाल इसको। गाड़ी में इंस्पेक्टर वहीं पर है, आगे मत आना इंस्पेक्टर, सर फोड़ डालूंगा मैं तेरा। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना। पत्थर नीचे रख, पत्थर नीचे रख, नीचे रख पत्थर, नीचे रख। तेज भागेगा ना, भागेगा तो पुलिस पकड़ लेगी कहीं भी। भागने का नहीं, भागने का नहीं। अरे क्या कर रहा है? तो मुझे शक है कि रीना की लाश इसी मूर्ति पे। सर वो कंधा देखिए ना, जो मेरा पत्थर लगा था। तो अभी बकवास कर रहा है। मूर्ति साहब। रीना 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 मार दिया सर इसने रीना को, मार के इसको मूर्ति में। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। छोड़ो यार। एओपी के निशान तो मुझे तभी दिख गए थे जब गाड़ी की डिक्की में से साड़ी मिली, पर वो निशान वहां कैसे पहुंचे ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने गार्डन में मूर्ति देखी। भी मुझे यकीन हो गया कि तूने ही रीना को मारा था और उसकी साड़ी को मेरी गाड़ी की डिक्की में रखा था। हाँ, मैंने मारा रीना को। मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर मेरे प्यार को वो कभी समझ ही नहीं पाई। उसे बस आकाश के साथ शादी करनी थी। बस मैंने फैसला कर लिया,
अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। और उस दिन जब वो हनीमून के लिए निकले, श्याम, मुझे कहाँ लेके आए हो ये? हमारा ही घर है। देखो वो मूर्ति देखो, मैं तुम्हारे लिए बना रहा था ना। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ श्याम। मुझे पता है तुमने पैसे के लिए शादी की, बस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पैसों के लिए शादी नहीं की मैंने उससे। मैं आकाश से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने उससे शादी की है, समझे? और मैं तुमसे तो प्यार नहीं करती हूँ। मैं जा रही हूँ। रीना, मेरे एक आखिरी विषय पूरी करोगी? आप बोलिए। मेरी रीना मर चुकी थी और मैं नहीं चाहता था वो मुझसे दूर हो। मैं उससे प्यार करता था, प्यार। उससे अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हमने कितने पल साथ में बिताए। वो मेरी बातों पे हंसती थी, खुश होती थी, मुझे पसंद भी करती थी, तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। शादी करके वो मुझसे दूर हो गई और मैं उसे खुद से दूर नहीं देख सकता था। बस इसीलिए मैंने मार दिया उसको। मैंने उसे मार के मूर्ति में तब्दील कर दिया ताकि वो हमेशा मेरे पास रहे। अपना प्यार जबरन किसी लड़की पर थोपना या फिर यह सोचना कि पीछे लग जाओ बात बन जाएगी, ये सरासर बेवकूफी तो है ही, अपराध भी है। लेकिन अफसोस यह है कि लोग इस सोच को गंभीरता से नहीं लेते हैं और यही वजह है कि लड़कियां बड़ी आसानी से इस स्टॉकिंग जैसे अपराध के शिकार बन जाती हैं। एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि साल 2015 में हर रोज तकरीबन 17 लड़कियां और महिलाएं स्टॉकिंग की शिकार हुई और मामले थाने तक तभी पहुंचे हैं जब पीड़िता का जीना मुहाल हो गया। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर कोई इस तरह से आपकी मर्जी के बगैर आपके पीछे लगा हुआ है तो रिएक्ट करने में देर न करें। स्टॉकिंग के अपराध के लिए आईपीसी के सेक्शन 354D के तहत 10 साल तक कैद और जुर्माना भरने की सजा का प्रावधान है। और यही नहीं, अगर कोई इस अपराध को दोहराता है तो फिर उसे जमानत भी नहीं मिल सकती। अगर रीना वक्त रहते पुलिस के पास चली गई होती तो उसकी जान बच सकती थी। लोग श्याम को मूर्तिकार समझते रहे और वो निकला एक सनकी कातिल। ऐसे लोगों की शिनाख्त बेहद जरूरी है, जो रहते तो हमारे बीच हैं लेकिन जिनके इरादों से हम बिल्कुल बेखबर होते हैं। श्याम को किडनैपिंग के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 366, झूठे सबूत पेश करके सबको गुमराह करने के लिए सेक्शन 193 और हत्या के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चाय वाले को इस आपराधिक साजिश में शामिल होने के जुर्म में सेक्शन 120B के तहत 7 साल कैद की सजा हुई। गलत इरादों का सही वक्त पर सही अंदाजा लगाइए। सावधान इंडिया।